गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? गेटवे ऑफ इंडिया, ये एग्जाम में काफी जो है कई बार पूछा भी गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, कमेंट करके मुझे बताइए। जिसको कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ इंडिया कहलाता है, जो कहां पर है? मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है। दोस्तों इस चीज को आपको याद रखना है। 1911 में इसको बनाया गया था जॉर्ज पंचम सम्राट जो राजा थे, जॉर्ज पंचम की यादगार में, ठीक है ना। जहांगीर का मकबरा है लाहौर में, जहां गिरा लहू, लाहौर ऐसे याद रखो, जहां गिरा लहू, लाहौर ऐसे याद कर लो, ठीक है। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? बाबूलाल मरांडी। अच्छा, आप जिस राज्य से हो उसके प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताओ। तो एक बड़ा टास्क दे रहा हूं, बहुत सिंपल टास्क है, ठीक है ना। यूपी के प्रमुख जो है पहले मुख्यमंत्री, एमपी के पहले मुख्यमंत्री, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, है ना, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री, जहां जहां से हैं, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री, वहां से बताओ। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है महानदी पर है। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, काफी एग्जाम में ट्रेंड होने वाला क्वेश्चन है। आइए, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जॉन मार्कोनी, जिसको जी मार्कोनी कहा गया। केरल का उच्च न्यायालय कहां पर अवस्थित है? एर्नाकुलम में है। भारत में दास वंश की शुरुआत किसने करी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये बात आपको याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखबख्श कहा जाता था। क्या? कमेंट करो। कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा शासक था जिसको कहीं ना कहीं गुलाम कहा गया। चलिए, नारियल का खाने वाला भाग जो होता है भ्रूणपोष, और नारियल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? ये केरल राज्य में होता है। नेक्स्ट, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त था। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहां पर स्थापित किया था? मालवा में स्थापित किया था। वीजक किसकी कृति है? वीजक है कबीरदास की है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हिटलर जर्मनी का चांसलर था, पहली बात। कब बना ये बात अलग है, 1933 में बना। नोबेल पुरस्कार ये बता चुका हूं, 1901 में इसकी शुरुआत हुई। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। अच्छा, विलियम बेंटिक के कोई दो कार्य हमें बता दीजिए अगर आपको पता है कि उसने भारत के लिए दो कार्य कौन कौन से अच्छे किए थे। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? इंसुलिन वेटिंग एट वेस्ट की जो है एक बहुत ही अच्छी कला निकली, और इंसुलिन में धातु जो है वो जस्ता है। चांद बीवी कहाँ की शासक थी? चांद बीवी अहमदाबाद। चांद बीवी का मकबरा भी अवस्थित है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1789 में। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नारंगी होता है। नारंगी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों होता है? क्योंकि ब्लैक बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है, नहीं तो आप ब्लैक ही लगा दो। ब्लैक बॉक्स जब भी क्रैश होता है, हवाई जहाज उड़ता हुआ क्रैश हो जाए, टकरा जाए, आग लग जाए, तो सबसे पहले ये ब्लैक बॉक्स जो है अलग हो जाता है। कितना भी क्षतिग्रस्त हो जाए, ये ब्लैक बॉक्स हमेशा सुरक्षित रहता है। और जब ये ब्लैक बॉक्स जो है मिल जाता है, तो उसमें जो है क्या है, उसमें जो है ये पता लगाया जाता है कि ये कैसे क्रैश हुआ था, कैसे आखिर हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसको नारंगी क्यों रखा जाता है? इसको इसलिए क्योंकि घास में पड़ जाए तो दिख जाएगा, कहीं भी पड़ जाएगा तो नारंगी दिखेगा। कोयला की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है? एंथ्रेसाइट है। कोयला एंथ्रेसाइट है ना, सबसे उच्चतम होता है क्योंकि कार्बन की जो मात्रा होती है इसमें यहाँ पर देखने को मिलती है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? विद्युत रेल की बात करें तो 1929 में, 1925 में चली थी। और भारत में रेल की बात करें तो बताओ कब चली थी? हाँ, भारत में रेल कब चली थी? देखिए, अगर मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, बहुत बढ़िया, जितने भी बच्चे हैं, मैंने आपको कहा थी भाई जो आप बात करते हो, लाल डलहौजी की बात करते हो, डलहौजी ने बहुत सारे काम किए भारत के लिए। इसी दौरान अगर हम 30 से 35 किलोमीटर के रेंज की बात कर लें तो 35 किलोमीटर की जो रेंज थी वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से मुंबई से थाने के बीच में चलाई थी उसने 1853 में। लेकिन 1925 में जो है सबसे पहले चली थी रेल, विद्युत वाली। 1853 में नॉर्मल तौर पर वो ट्रेन चल चुकी थी। 16 अप्रैल थी जो है तिथि थी, नॉर्मल ट्रेन की बात कर लें। लेकिन विद्युतीकरण जो हुआ था 1925 में। कुंभ के मेले शुभारंभ, कुंभ का मेला जो है हर्षवर्धन ने शुरू किया था। राजा हर्षवर्धन कन्नौज का शासक रहा है। कन्नौज जो है उसने अपनी राजधानी बनाई। अखिल भारतीय किसान सभा की पहले सत्र की अध्यक्षता किसने करी? स्वामी सहजानंद। मुंडाओं की बात करें तो मुंडा जो विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह जो है कब हुआ था? 1895 में मुंडा विद्रोह हुआ। अब आपसे क्वेश्चन मेरा ये बनता है कि जो मुंडा विद्रोह था ये किस राज्य से शुरू हुआ था? तो ये मैं आपको बता देता हूं, 1895 और 1894 में बिरसा मुंडा ने जो है
एकत्र होकर अंग्रेजों से लगान कर माफ करने के लिए आंदोलन किया था, जिसको उलगान कहा जाता था। क्या कहा गया? इस नाम से जाना जाता था। आइए, हाँ, बिरसा मुंडा। भील विद्रोह की घटना जो है महाराष्ट्र में, गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फूले। अगला है, वर्गीज कुरियन का संबंध किससे था? दोस्तों श्वेत क्रांति से है। ऑपरेशन फ्लड भी दोस्तों एक चीज आपको याद रखना है, ऑपरेशन फ्लड मिल्क प्रोडक्शन से, दुग्ध क्रांति से संबंधित रहा। मोपला आंदोलन 1921 में शुरू किया गया। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ? मालाबार में हुआ। दक्षिण भारत का, साउथर्न इंडिया का एक विद्रोह था। एक मार्ग जो है खाद्य वस्तुओं पर दिया जाता है। एक मार्ग एक एक्ट है जो भारत में लागू हुआ है 1937 में। आपने देखा हो खाने वाली चीजों पर एक मार्ग का होलोमार्क होता है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां पर अवस्थित है? यह है लखनऊ में अवस्थित है। लखनऊ भारत के उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहां पर है? तो यह दिल्ली में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कानपुर में है। ये कानपुर में है दोस्तों। चमड़ा उद्योग के मामले में कानपुर में नंबर 1 कानपुर प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर अवस्थित है? यह है झांसी में अवस्थित है। चारा अनुसंधान केंद्र भी झांसी में है। चारा केंद्र भी कहां पर है? चारा केंद्र झांसी में अवस्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, जब प्रबंध अकादमी की बात करें तो यह हैदराबाद में है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जहां पर डिटेल है वहां पर मैं बताऊंगा। सिकंदराबाद 2 जुड़वा शहर भारत के कहलाते हैं। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहां पर लागू हुई? हरियाणा में। हरियाणा में सबसे कम वनों का विस्तार है, ये बात आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में तिलहन को शामिल नहीं किया गया है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान बनारस में अवस्थित है। वाराणसी याद रखिए, घाटों का शहर कहा जाता है, मंदिरों का शहर कहा जाता है, ठीक है ना। VHU यहाँ पर यूनिवर्सिटी है। वह विषाणु जिसमें RNA अनुवांशिक पदार्थ होता है क्या कहलाता है? रोटा वायरस कहलाता है। वायरस की खोज किसने करी? वायरस की खोज करी है इवॉन विस्की ने करी है। गेहूं उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चाइना है। चाइना की बात करें तो गेहूं और चावल में दोनों में नंबर 1 है। मक्का में है अमेरिका, और गेहूं चावल में दूसरा जो देश है वो भारत, और भारत ही है। गेहूं में भी दूसरा स्थान भारत और चावल में भी। वर्ष भर बोई जाने वाली जो फसल है वो है मक्का है। वर्ष भर कभी भी आप बह लो वो जो है क्या है? मक्का ही होगी, और सबसे तेज होती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे तेज फसल होने वाली, तैयार होने वाली, वो है मक्का। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? कपास से है। कपास काली मिट्टी में होता है जिसको रेगुर मिट्टी का नाम दिया जाता है। मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? ये खरीफ फसल कहा जाता है। गोलकृमि मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। गोलकृमि एक क्या होता है? एक दोस्तों आपको पता होगा, ये गोलकृमि एक तरीके का क्या होता है? वॉर्म होता है। वॉर्म, जो गोलकृमि है ये वॉर्म होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये भारत में मनाते हैं। 10 जनवरी को हम मनाते हैं, पूरे वर्ल्ड में मनाते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। हम लोगों ने शतक लगा लिया है और 100 क्वेश्चंस बहुत तेजी से खत्म करेंगे। हवा महल कहां पर अवस्थित है? राजस्थान के जयपुर में अवस्थित है। पैगंबर किस भाषा से लिया गया शब्द है? तुर्की भाषा से लिया गया शब्द है। ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? 2 रचनाएं, 103, 104। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हरिऔध इनका उपनाम है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, जो छायावाद के जनक कहलाते हैं। भील सेवा मंडल की स्थापना, भीलों की बात करें, भील, मुंडा है ना, ये क्या है? जनजाति। भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में हुई। भील सेवा मंडल की स्थापना की बात अगर मैंने करी है तो इसको किसने किया है? अमृतलाल विठलदास। ये क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड होता है दोस्तों, क्योंकि जनजातियों को लिया जा रहा है। मुस्लिम लीग भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मुस्लिम लीग और बारदौली सत्याग्रह। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है 1906 में। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया है वल्लभ भाई पटेल ने। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सर सैयद अहमद खान ने, यानी सर सैयद अहमद खान की बात करें तो अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया। विश्व का सबसे ज्यादा बारिश की बात करें तो पहले चेरापूंजी, फिर मासिनराम, फिर चेरापूंजी। ये है कहां पर? ये मेघालय में है। ये बात आपको याद रखनी, मेघालय में। किस पहाड़ी पर है? खासी पहाड़ी पर है। गारो खासी जानती है ना, खासी पहाड़ी बीच में पड़ती है।
एयरवस जो है ज्वालामुखी कहाँ पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन होती है। डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के दिन होती है। एक कैलेंडर वर्ष के अधिकतम में कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7 हो सकते हैं। ग्रहण की बात करें, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह सेरिस है, ये बात आपको याद रखना है। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो यह है बृहस्पति से। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र है, जिसको वीनस की बात करेंगे। बुध और शुक्र का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के उपग्रह की संख्या है एक है, वो कौन सा है? चंद्रमा है, मून है, ठीक है ना, जिसको कहा जाता है जीवाश्म ग्रह। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। रात की रानी कहलाने वाला चंद्रमा ही कहलाता है। मैं फिर से कहूंगा जीवाश्म ग्रह इसको ही कहा जाता है। भारत का पहला वायसराय, वायरस ही समझो, जो निकलता है वो सही निकलता है। मैं कई बार वायसराय, लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग ने बहुत बुरे काम भी किए, बहुत अच्छे काम भी किए। वायसराय दोस्तों, वायरस मान लो, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। अब बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन सबने सुना होगा रामकृष्ण परमहंस। मैं कहता हूं 1% लोगों ने इस 121 को सुना होगा जो उपनाम है। रामकृष्ण परमहंस का जन्म कहां पर हुआ था? ये हुगली, ये कर्नाटक में पड़ता है क्या, ठीक है ना, कमारपुकुर। भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति किसे माना गया? आधुनिक व्यक्ति राजाराम मोहन राय को माना गया। राजाराम मोहन राय ने बहुत सारे ब्रह्म समाज की स्थापना से लेकर बहुत सारे काम किए। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे गए, नायक कहे गए। तो ये भारतीय पुनर्जागरण के नायक या आंदोलन के नायक। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज के सुधारक कौन थे? तो बहराम जी एम मालाबारी, ये बात आपको याद रखना है। तो मालाबारी साहब जो है 19वीं सदी के पारसी समाज के सुधारक रहे हैं। ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन कहां से हुआ था? छोटा नागपुर, पठार, जो आपका झारखंड वाला इलाका, यहां से। मानव के लिए एक धर्म है, एक जाति है, एक ईश्वर है, ये बड़ा अच्छा नारा है। ये नारा किसने दिया? श्री नारायण गुरु ने दिया। सत्यशोधक समाज काफी बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ है, ज्योतिबा फूले ने ये नारा दिया है या स्थापना की है। वायकोम सत्याग्रह कहां पर चलाया गया? केरल में। सम्राट रणजीत सिंह की राजधानी कहां थी? तो लाहौर। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, उनके डंक में पाया जाता है। फार्मिक एसिड होता है, चींटियों के डंक में होता है, मैं आपको बता देता हूँ। विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? मनाया जाता है हर साल 18 अप्रैल को, और 22 अप्रैल को मनाते हैं हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ये बात आपको याद रखना है। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका, ये बात आपको याद रखना है। जब हम अफ्रीका की बात करते हैं तो इसको काला महाद्वीप कहा जाता है, अंध महाद्वीप कहा जाता है। म्यांमार की राजधानी नई पेताब। वोरेन आइलैंड कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका है, याद रखिएगा। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहरुद्दीन बाबर। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल था, ये आपको याद रखना। थार मरुस्थल था क्या है? एशिया में आप पाकिस्तान की भी बात कर लो और इंडिया की बात कर लो, ये थार मरुस्थल इंडिया में आता है। सेचुरा मरुस्थल कहां पर अवस्थित है? पेरू है। और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, आपको याद रखना है। गोबी मरुस्थल किस देश में है? मंगोलिया। कई बार एग्जाम में आता है मंगोलिया चाइना की सीमाओं पर, यह बात आपको याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। और इन्हीं के युवा दिवस। विश्व का चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है, याद रखिएगा। और 144 में कह रहा है नीली क्रांति का संबंध किस क्रांति से है? तो मत्स्य पालन से है, जो आपकी मछली के उत्पादन से है। सार्गेसो समुद्र किस महासागर में अवस्थित है? तो यह है अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। 146 कहता है सेलिवीज सागर कहां पर है? ये आर्कटिक, इसलिए मैंने अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को दोनों को एक साथ में रखा है, सार्गेसो और सेलिवीज। सार्गेसो समुद्र अटलांटिक जो एस आकार का है, और सेलिवीज सागर जो है आर्कटिक महासागर में है, ओशियन की बात करें। 147 में कहता है कि तकला मकान कई बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ है। तकला मकान कहां पर है? मध्य एशिया में है। बहुत बार एग्जाम में आया है कि तकला मकान कहां पर हुआ, कहां पर है? तो तकला मकान जो है ना दोस्त, तकला मकान मरुस्थल जो है, देश जब पूछा जाए, मैं आपको फिर से बताता हूं, इसमें देश नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये चीन, क्या मारना है आपको? चीन में स्थित है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, लेकिन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संसार का जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। जैनियों के पहले जो तीर्थंकर थे वो है ऋषभ देव है, ठीक है ना, ऋषभ देव दोस्तों। लोकतंत्र की सफलता आधारित
क्या है? लोकतंत्र की जो सफलता आधारित है, यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार। जो खुद की स्वतंत्रता है, यही तो है सबसे पहली स्वतंत्रता। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहां पर है? राजस्थान के जयपुर में है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है। और हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? कमेंट कीजिएगा फटाफट। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भानु अथैया। केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, और एक होता है आईवी, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये कब स्थापित हुई है? 1953 में, जिस समय आंध्र प्रदेश अलग हुआ था, भाषा के आधार पर पहला राज्य था। पाकुपिला कहां पर है? ये मुख्य नृत्य है, कहां का है? मिजोरम का है। पंजाब का मुख्य नृत्य भांगड़ा है, जिसको भांगड़ा कहा गया। पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? जिस तरीके से आपने अभी डाइट संसद देखी थी, एक सोरा देखी आपने, पाकिस्तान की संसद को कहा गया नेशनल असेंबली। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा होकर गुजरती है। मकर रेखा जो है क्या, उसके बीचों बीच से गुजरती है। भारत से कर्क रेखा, पूरे पृथ्वी से 0 डिग्री। पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश का स्मारक है? तो यह है इटली। किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह की है। हर समाधि स्थल को एक नया नाम दिया गया है, जैसे वीर भूमि, समता भूमि, किसान घाट। भाभा परमाणु अनुसंधान जो है उसका मुख्यालय कहां पर? ट्राम्बे में है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। अच्छा, 1 मई को कब मनाते, क्या मनाते हैं? 1 मई को, 1 मई को क्या मनाते हैं? चलो बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा, 1 मई को हम मनाते हैं मजदूर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाया जाता है। मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से ही क्या निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। पहला राष्ट्रमंडल खेल कहां पर आयोजित किया गया था? हैमिल्टन, कनाडा। यादव शासकों की राजकीय जो है राजधानी थी देवनागरी। और सिगरेट के धुएं में मुख्य जो है प्रदूषक जो है होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। देवनागरी जो है यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको इसको यहाँ पर बताना चाहूंगा। देवनागरी का मतलब है कि देवगिरी, और देवगिरी को बाद में क्या कहा गया? बाद में कहा गया दौलताबाद। ठीक है ना, इसको देवगिरी आप कहो, दौलताबाद कहो। बाद में इसको जो है, वर्तमान में इसको जो है दौलताबाद जाना जाता है, देवगिरी पहले। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO कहा गया, और वेनिन। सबसे बड़ा जीवित पक्षी, सबसे बड़ा जो है जीवित पक्षी कौन सा? शुतुरमुर्ग। शुद्ध पानी है, जिसका पानी जो है आपका 7 रहे, pH 7 रहे, वही शुद्ध पानी है, बारिश का पानी। सबसे बड़ा कपी कौन सा है दोस्तों? गोरिल्ला है। सांबर झील कहां पर अवस्थित है? राजस्थान में है। भारत में बिजली की आपूर्ति सबसे पहले कहां पर की गई? दार्जिलिंग में। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में, ये शायद रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, पुष्कर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्कर मेला आयोजित राजस्थान में होता है, अजमेर में। और हैजा कीटाणुओं की खोज किसने करी? तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक, आपको याद रखना है। ठीक है ना। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कथा लेखन के क्षेत्र में, जो बुकर होता है, साहित्य के क्षेत्र में। एलोरा मंदिर का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूट वंश ने कराया है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? हिंडनबर्ग कहा जाता है। लास्ट के 20 क्वेश्चन। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है? लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोहन ने किया। नारायण सेतु किस नदी पर बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तिब्बत में अलग नाम से जाना जाता है, भारत में अलग नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में प्रवेश करती तो उसको अलग नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है? कमेंट कीजिए। सीजर कप किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। मैकले श्रृंखला कहां पर अवस्थित है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है पटवानी, याद रखिएगा। रायपुर कैपिटल। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण मुख्यालय कहां पर है? ये मुंबई में है। ये मुंबई धनी राज्य कहलाता है, धनी राज्य की राजधानी कहलाता है। पीने योग्य पानी में तांबे की अनुमानित मात्रा जो है कितनी होनी चाहिए? 0.05 मिलीमीटर। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की? संस्कृत में। याद रखिएगा, किसने? वाल्मीकि ने किसकी? रामायण की किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। संस्कृत को कहा जाता है सभी भाषाओं की जननी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में हुई। वीडियो को लाइक नहीं किया है, थोड़ी सी कठिन वीडियो है, कोई बात नहीं, लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नल्लामल पहाड़ियां कहां पर अवस्थित हैं? यह है आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश तंबाकू उत्पादन में नंबर 1 है। भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कहां पर अवस्थित है? यह है कुल्टी में है। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में। 12 मास की रचना किसके द्वारा की गई है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना भी की गई है, अखरावट की रचना भी की गई है, अखरावट।
पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? इब्राहिम लोदी और जो है बाबर के बीच में। सलारगंज म्यूजियम कहाँ पर है? हैदराबाद में है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी। आ से अलाई, आ से अलाउद्दीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनाकोबाल्मिन है, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक। स्थापना हुई है 1935 में और राष्ट्रीयकरण हुआ है 1949 और 1950 के दशक में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन, अमेरिका। और अंतिम प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा उर्दू और तेलुगु है और मेघालय की प्रमुख भाषा है खासी भाषा, जो जयंतिया पहाड़ी खासी, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां भी हैं, जनजातियां भी हैं और भाषा भी है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए चार चांद लगाएगी। ये वीडियो एक क्विक स्मार्ट वीडियो का रिवीजन था, जिसमें सामान्य अध्ययन को हमने पूरा खत्म किया, एंड किया है। लव यू गाइस। 5 मित्रों को ये वीडियो शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।